Hello students, I hope you all are well and safe at your home. Now let's start today's session. This session for 3rd class and subject science chapter 5 and chapter name is birds. Lecture number 1 topic birds के बारे में जानेंगे. क्या क्या जानेंगे? Feathers, movement of a bird, फ्लाइटलेस बर्ड एंड बिग्स ऑफ बर्ड. आज हम इसके बारे में जानेंगे. ओके, किसके बारे में? बर्ड्स, फीदर, मूवमेंट ऑफ अ बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड एंड बिग्स ऑफ अ बर्ड. Yes dear students, today we will discuss about birds. These are many varieties in our world. बहुत सारी varieties की आपको देखने को बर्ड्स मिल जाएंगी. एज यू कैन सी दीज बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे से डिफरेंट है. हाउ? बिकॉज ऑफ देयर फीदर्स, बिकॉज ऑफ देयर बीक्स, बिकॉज ऑफ देयर क्लॉज. ओके, इनकी चोंच से, इनके पंख से, इनकी लेग से आपको ये डिफरेंट देखने को मिल रहे होंगे एक दूसरे से. एज यू कैन सी हियर, इसकी देखो क्लास कितनी बिग है ना, लेंथी है ना. एंड हियर स्मॉल स्मॉल, बिग्स बिग एंड हियर स्मॉल. इसकी देखो अलग ही डिफरेंट है. तो ये सारी डिफरेंट है. बर्ड्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है. बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. ये तो आपको पता ही है कि जो बर्ड्स हैं बाकी एनिमल से डिफरेंट है. बट आज आपने देखा इस पिक्चर में कि बर्ड्स आपस में भी डिफरेंट हैं. अच्छा, एज यू नो कि बर्ड्स जो है डिफरेंट बाकी एनिमल से क्यों हैं? Yes, they fly in the air with the help of the wings, with the help of the wings, with the help of the wings. ये अपने feathers से उड़ पाते हैं, इसलिए ये बाकी एनिमल से डिफरेंट है. Now we will discuss about birds because दिस इज योर चैप्टर. ये आपका चैप्टर है, इसलिए हम आज इस बर्ड्स के बारे में जानेंगे. अभी आपने पिक्चर में देखा था कि ये बहुत प्रकार की होती है. ठीक है, अब ये किससे डिफरेंट होती है? बिकॉज ऑफ देयर फीदर्स, FEATHERS, फीदर्स से. एंड बिग्स से. किससे? बिग्स से. एंड थर्ड इज क्लॉज से. डिफरेंट किससे हो जाती है? फीदर से, बिग से, क्लॉज से. एंड सम बर्ड्स आर डिफरेंट बाय साइज. ये साइज से भी डिफरेंट होती हैं. ये साइज से भी डिफरेंट होती हैं. ओके, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं. Some birds are different by size. Okay. Now, and some birds are different by colors. And some birds are different by shapes. कुछ साइज से, कुछ कलर से और कुछ शेप से भी डिफरेंट होती हैं. और कुछ some birds are फीदर्स भी डिफरेंट होते हैं, बिग्स भी डिफरेंट होती हैं और क्लॉज भी डिफरेंट होती हैं. ओके, नाउ आई कम टू फीदर. अब हम फीदर्स के बारे में जानेंगे. फीदर्स मीन्स पंख. फीदर्स मीन्स पंख. यस डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे As you can see on your screen, आप देख सकते हैं कि इन फीदर्स में भी बहुत सारे कलरफुल के हैं और बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के हैं. सम आर लेंथी एंड सम आर इन
size small, and some are colorfuls and some are in two colors. कुछ 2 कलर्स में भी है और कोई बहुत सारे कलर्स में भी है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बहुत तरह के हैं ये विंग्स। आई विल शो यू नेक्स्ट पिक्चर। देखिए दिस पिक्चर एंड दिस इज very small. Now you can see here also another picture is of feathers. ये भी feathers की pictures हैं, ठीक है। देखिए कैसे shades हैं, ये देखो कैसे shades हैं। तो these are different from each other। ये एक दूसरे से भी डिफरेंट है, बर्ड्स की तरह। जैसे बर्ड डिफरेंट है और ये फीदर्स भी डिफरेंट है। नाउ आई कम टू, हैव यू सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स। फर्स्ट डाउन फीदर, second body feather, BODY body, FEATHER body feather, and third one is flight feather, FLIGHT flight feather, FEATHER. These are 3 feathers, 3 types: down feathers, body feathers, flight feathers. You can speak with me also. Okay, first is down feather, second body feather, third is flight feathers. The down feather, that feather keep the body warm, ओके। ये बॉडी को गर्माहट देता है, गर्म रखता है। दे आर स्मॉल एंड फ्लफी। कैसे होते हैं ये? स्मॉल एंड फ्लफी, FLUFFY, स्मॉल एंड फ्लफी। कौन होते हैं? डाउन फीदर्स। हु? डाउन फीदर्स कीप द बॉडी वार्म एंड दे आर स्मॉल एंड फ्लफी। ये छोटे होते हैं और फ्लफी होते हैं और ये क्या करते हैं? बॉडी को वार्म करते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट बॉडी feather. We will discuss about body feather. BODY body, FEATHER body feather. Body feather cover the body. Okay, now you can see cover the body. And the next is flight feather. जैसा कि आप देख रहे हो, इसका नेम जो है फ्लाई यानी कि उड़ना। तो फ्लाइट फीदर जो है आपके बर्ड्स को क्या करते हैं? दे हेल्प द बर्ड फ्लाई एंड दे हेल्प द बर्ड्स टू चेंज द डायरेक्शन, DIRECTION। ओके, फर्स्ट क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, ये हेल्प करते हैं। सेकंड, चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। द फीदर्स दैट हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइट फीदर्स। हम उन फीदर्स, बर्ड्स के उन फीदर्स को फ्लाइट फीदर्स कहते हैं जो बर्ड्स फ्लाई जिनसे करती हैं, फ्लाइट फीदर्स। दे आर लॉन्ग। I will show you picture. Yes, you can see this picture of flight feathers.
पिक्चर ऑफ फ्लाइट फीदर्स। यस, ये आपकी बुक में भी आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। आफ्टर दिस लेक्चर आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हैं। द फीदर दैट हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, ओके, उसको फ्लाई करने में, ऐसे उड़ने में जो हेल्प करते हैं उसको फ्लाइट फीदर्स कहते हैं। किसको? जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दे आर लॉन्ग एंड कवर द विंग्स एंड टेल बोन ऑफ द बर्ड। किसकी? बर्ड की। दे ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग हाई। जब वो ऊपर उड़ते हैं और उन्हें चेंज करनी होती है डायरेक्शन, तो ये जो है फ्लाइट फीदर्स आपके काम आते हैं। इनको बोला जाता है फ्लाइट फीदर्स। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ अ बर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ अ बर्ड के जो कंकाल होते हैं, उसका जो स्केलेटन होता है, उसमें ऐसी हड्डियां होती हैं, ऐसी बोन्स होती हैं जो खोखली होती हैं, जो बोन्स खोखली होती हैं, और इससे हवा भर जाती है। किससे? जब फ्रॉम मूवमेंट ऑफ बर्ड होती है। द मसल्स ऑफ द बर्ड आर स्ट्रॉन्ग। मसल्स कैसी होती हैं बर्ड्स की? स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ विंग्स। हेल्प ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द विंग्स कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड व्हेन द बर्ड मूवमेंट मोव द विंग्स अप व्हाइल फ्लाइंग वी कॉल अपस्ट्रोक। जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम अपस्ट्रोक कहते हैं। एंड व्हेन देयर विंग्स डाउन व्हाइल फ्लाइंग, उड़ते हुए जब अपने विंग्स नीचे की तरफ झुकाते हैं, वी कॉल डाउन स्ट्रोक। वी कॉल डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। तो आपको पता लगा कि इसकी जो बॉडी, बर्ड्स की जो स्केलेटन है, ठीक है, कंकाल है, वो ऐसी हड्डियों से बना हुआ है जो खोखली होती हैं, तो वो हल्की होती हैं। जब खोखली होंगी तो हल्की होंगी, और जैसे ही बर्ड्स मूवमेंट करते हैं अपने विंग्स से, अपने फीदर से, तो उनके मसल्स में हवा भर जाती है और वो और ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और फ्लाई इजीली कर पाते हैं। जब विंग्स को वो अप करते हैं तो क्या होता है? अप स्ट्रोक, और डाउन करते हैं तो डाउन स्ट्रोक। आई विल शो यू वन पिक्चर ऑल्सो। सी हियर, इट्स अप स्ट्रोक। देखो विंग, ये जो आपके फीदर्स हैं ये विंग्स बर्ड्स के ऊपर हैं। नाउ हियर डाउन स्ट्रोक। डाउन में कैसे हैं? नीचे की ओर है। कैसे हैं? नीचे की ओर है। तो ये क्या है? डाउन स्ट्रोक, और ये क्या है? अप स्ट्रोक। नाउ वी विल टॉक अबाउट, हम इनके बारे में बात करेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस यानी कि जो उड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उड़ पाते हैं? दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ बिग इन साइज एंड, और क्या होता है? एक पॉइंट तो ये है, दूसरा अनदर पॉइंट इज ये हैवी एंड वेट होता है उनमें, ठीक है। दे आर बिग इन साइज एंड हैवी वेट। यस, दे हैव विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीट। उनके पास में स्ट्रॉन्ग जो है फीट होते हैं। बट दे कैन नॉट फ्लाई, बट वो उड़ नहीं सकते, बट फ्लाई नहीं कर सकते। उन बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं जो उड़ नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज दे आर
बिग इन साइज, अपने वजन के कारण, अपने आकार के कारण वो उड़ नहीं पाते हैं। इनमें कौन कौन आता है? एक तो आपका कीवी आता है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन्स है। आई विल शो यू पिक हियर। इट्स पेंगुइन्स। देख रहे हो ना कितनी आपको बड़ा दिख रहा है, वो तो पिक्चर है इसलिए आपको छोटा दिख रहा होगा, बट ये बहुत साइज में बड़ा होता है। और ये आपकी कीवी, ये कीवी भी साइज में बहुत बड़ी होती है। एक ऑस्ट्रिच भी ऐसा है कि वो भी साइज में बहुत बड़ा होता है। तो ऑस्ट्रिच के बारे में आपको पता है एक फैक्ट कि ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में है सबसे बड़ा कौन सा पक्षी है? ऑस्ट्रिच। कौन सा पक्षी है आपका? ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है लार्जेस्ट है। क्या है? लार्जेस्ट है। किसमें? पूरे संसार में। इट स्टैंड 8 फीट टॉल एंड वेट्स ओवर 150 kg। ऑस्ट्रिच क्या है? लार्जेस्ट है और इसका जो है स्टैंड 8 फीट टॉल, लंबा है, और वजन इसका हो सकता है, वेट और हो सकता है इसका 150 kg। किसका? ऑस्ट्रिच का। किसका? ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच तभी तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बर्ड है। क्या है? सबसे बड़ा बर्ड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिग्स। बिग्स यानी कि चोंच। बिग्स यानी कि चोंच। बिग्स मीन्स चोंच। द बिग्स ऑफ बर्ड्स डिपेंड ऑन देयर फूड। किस पे डिपेंड करती है? फूड पे। क्यों? हेल्प टू टेकिंग फूड। क्या करती है ये? हेल्प टू टेकिंग फूड। एंड सेकेंड क्या करती है ये? प्रोटेक्ट देमसेल्फ। खुद को ही प्रोटेक्ट करती है ये। किससे? फ्रॉम एनिमी, ENEMY, एनिमी। बिग से क्या होता है? हेल्प टू टेकिंग फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमी। यस, बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। और बर्ड्स की जो चोंच होती है वो भी बहुत तरह की होती है। आई विल शो यू some picture of beaks. Some beaks like, okay, some are and some are and some are and some are like this. These are different type of beaks. Okay, some are strong, sharp and hooked. Hook means झुकी हुई, जैसे ये है। ओके, स्ट्रॉन्ग मजबूत, शार्प नोकीली, हुक्ड झुकी हुई। इस तरह की जो बिग्स होती है वो किसकी होती है? ईगल की। एग्जाम्पल में आप ईगल एंड और क्या है? वल्चर एंड आउल। नेक्स्ट इज आउल। इनकी जो बिग्स होती है कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड। द बिग्स ऑफ द बर्ड ऑफ प्रे लाइक ईगल, vulture, owl, and which enable them to tear the flesh of the animals। क्योंकि ये जो है इनका फूड के ऊपर डिपेंड है। इनकी ये बिग्स मैंने आपको पहले ही बताया, आई हैव अर्लियर टोल्ड
जैसे कि ईगल जो है और ये वल्चर है, आउल है, ये क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो फ्लैश खाने के लिए इनको उसको चीरना पड़ता है, तो उसके लिए ये हेल्प जो है बिग्स बहुत करती है। ओके, नाउ सेकंड बिग इज शॉर्ट, यानी कि छोटी, स्ट्रॉन्ग मजबूत भी होती है, एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी कि नोकीली। जैसे इस आप देख रहे हो पेन की ये जो है आगे की पॉइंट है ये, ठीक है, नोकीली है। तो ऐसे ही शॉर्ट, छोटी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पॉइंटेड बिग होती है। वो किसकी होती है, स्पैरो की। किसकी होती है, स्पैरो की। और पिजन की। और किसकी होती है, पिजन की एंड हैन की। ये जो शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, पॉइंटेड किस लिए चाहिए होती है, क्योंकि बिकॉज दे हेल्प देम टू पिक अप एंड क्रश देयर फूड। इसको अपने जो है स्पैरो क्या खाती है, दाने खाती है, पिजन भी खाते हैं, हैन भी, सेम इनका फूड है। तो ये उस चोंच से उनको उठा सकें और उनको क्रश करके खा सकें। ओके, द नेक्स्ट इज थर्ड, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, एंड चीजल, चीजल शेप्ड। डू यू नो मीनिंग ऑफ चीजल? चीजल यानी कि छेनी। अपने मिस्त्री को काम करते देखा होगा ना, उसकी जो छेनी होती है जिससे वो ऐसे ऐसे करता है, तो उसको बोला हुआ है यहाँ पे। चीजल क्या होता है, छेनी। जो छेनी की तरह है वो शार्प्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। वो कौन होता है, किस किस बर्ड की है वो, वुड पैकर, PECKER, वुड पेपर। ठीक है, वुड पेपर की क्यों होती है, क्योंकि इट हेल्प टू पिक द पार्क ऑफ द ट्रीज। क्योंकि वो पेड़ को देखा ना आपने, जैसे ये पेड़ होता है, इसमें इसको ऐसे ऐसे खोदता रहता है, घोंसला बनाता है, क्योंकि इसी के अंदर फिर वो रहने भी लग जाता है। तो इसको किससे खोदेगा, उसकी ऐसे छेनी की तरह चीजल शेप होगी और मजबूत। अगर वो ऐसे पेड़ कितना स्ट्रांग होता है, उसको ऐसे करता है। कैसे, ऐसे आवाज आती है जब। तो स्ट्रॉन्ग चीजल शेप किसकी होती है, बिग किसकी होती है, वुड पेपर की। किसकी होती है, वुड पेपर की। नाउ वी विल broad and flat beak। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, ये किसकी होती है, ब्रॉड, चौड़ी, किसकी होती है, डक की। किसकी होती है, डक। डक हैज सच अ टाइप ऑफ बीक विच हेल्प इट टू obtain द फूड फ्रॉम द मड। डक कहाँ रहती है, पानी में रहती है ना, कीचड़ के पास से अपना फूड लेती है। तो इट बिक्स अ लॉट ऑफ strands, strands, all around, so that only small fish and insects are retained। उसमें जो है small fish, छोटी मछली, and insects। इसका फूड क्या है, स्मॉल फिश एंड इंसेक्ट्स। एक अमेजिंग फैक्ट और बता दें आपको, जो हमिंग बर्ड है, आपका कौन सा बर्ड था, हमिंग बर्ड, flap its wing up to 19 times, 90 बार a second or over 5000 times a minute। है ना इंटरेस्टिंग बात। सो टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट ऑल टॉपिक्स जो हमें आज करने थे, वो हमने कर लिए। आई हैव टोल्ड नाउ